हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं चर्चा करूंगा हींग के बारे में। यह इकोनॉमिक बॉटनी के स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट सेक्शन के अंदर आता है। आपने इस तरह की सॉलिड स्ट्रक्चर को या फिर इस पाउडर रूपी जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको आपने अपने घर के किचन में देखा है और इसका सब्जी में प्रयोग होता है। इसका जो इंग्लिश नाम है, इसे डेविल्स डंग के नाम से पुकारते हैं या इसे फूड ऑफ द डेविल भी कहते हैं। हिंदी में इसे हींग कहेंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो फेरुला असफोएटिडा है और इसकी जो फैमिली है वो अम्बेली फेरी फैमिली से आता है। इसका जो प्लांट प्रोडक्ट हम ये जो यूज करते हैं वो इसका ओलियो गम रेजिन होता है। ये इस फॉर्म के अंदर इसकी जड़ों से सॉलिड स्ट्रक्चर जो है ये सॉलिड नहीं होता वास्तव में। जब जड़ों के अंदर से इस तरह का जो रेजिन बाहर निकलता है तो ये सूख कर कड़ा हो जाता है और इस तरह का ये जो आपको डंठल दिखाई दे रहा है वो आपको चीज दिखेगी और इसको पीसने के पश्चात पाउडर फॉर्म मिलता है। सब्जियों में डायरेक्ट इसी को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के अंदर इसकी जो खेती है वो नहीं होती है। कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर इसकी खेती करते हैं तो हैं, लेकिन इसमें से जो इकोनॉमिक बॉटनी के हिसाब से जो हींग है वो प्राप्त नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी का हींग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको दूसरी जगहों से मंगाया जाता है। देखिए कौन कौन सी जगह हैं, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान इलाके जो जितने भी जगह हैं वहीं से इस हींग को इंपोर्ट किया जाता है और भारत में इसकी अच्छी खेती के लिए एक सेंटर स्थापित किया जा चुका है। भारत में जो हींग है वो 35,000 पर केजी के रेट से मिलता है। इसलिए आप इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को समझ सकते हैं कि अगर कोई किसान हींग उगाएगा तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है। भारत में जो हींग के पौधे उगाए जा रहे हैं वो 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही उगाए जाते हैं और इसमें जो धूप है वो एकदम सीधी पड़नी चाहिए। कश्मीर के अंदर सिर्फ गर्मी के महीनों के अंदर ही उगा सकते हैं क्योंकि ठंड में वहाँ पे बर्फ गिरती है, तो बर्फ से ये जो पौधा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सिर्फ मई जून के महीने के अंदर इसको उगा सकते हैं। इस प्लांट की जो हाइट है वो 1 से 1.5 मीटर जितनी होती है और लगभग 5 साल तक जो पौधा वृद्धि करने के पश्चात इसकी जड़ों से ये जो ओलियोगम रेजिन है वो निकलता है। असफोइटिडा यानी कि फेरुला असफोइटिडा एक प्रकार का ड्राइड लेटेक्स होता है। मैंने आपको पहले बताया था ओलियोगम रेजिन, जो कि इसके राइजोम या टेप रूट से निकलता है। प्लांट जो है वो 1 से 1.5 मीटर जितना लंबा होता है और इसकी जो फैमिली है वो अम्बेली फेरी है, इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और ये अगर हम सेंटर ऑफ ऑरिजिन की बात करें कि पौधा कहाँ का नेटिव है, तो ईरान और अफगानिस्तान का ये जो पौधा है ये नेटिव है। इसका जो ईरान और अफगानिस्तान जहाँ उगाया जाता है वहाँ इसे बेडियन कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है दैट ऑफ गैस या हवा के कारण, क्योंकि इसके सब्जियों में डालने के पश्चात इसमें से जो स्टमक गैस होती है, एफ्लुटेंस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। इसमें पंजेंट स्मेल पाई जाती है जिसके कारण इसका नाम है स्टिंगिंग गम पड़ा है। इसको जो कुकिंग के अंदर ही यूज करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से सल्फर पाया जाता है, जैसे कि ऑनियन के अंदर और गार्लिक यानी कि लहसुन के अंदर। तो ये जो 3 प्लांट प्रोडक्ट ऐसे हैं, चाहे वो ऑनियन हो, चाहे वो लहसुन हो या फिर हींग हो, इन तीनों के अंदर ही सल्फर पाया जाता है। इसका मैंने पहले बताया था, नाम जो है इसका डेविल्स डंग कहते हैं या फूड ऑफ द डेविल के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से केमिकल
कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो 40 से लेकर 64% तक इसमें रेजिन्स पाए जाते हैं, 25% गम पाया जाता है, 10 से लेकर 17% वोलेटाइल ऑयल होता है और 10% के लगभग ऐश होती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एल्कोलाइट्स पाए जाते हैं। इसमें एसेरिसिनोटेनोल्स ए और बी, फेरुलिक एसिड और अम्बिलिफेरॉन जो कंपोनेंट्स हैं एल्कोलाइट्स वो पाए जाते हैं। फिर इसमें जो स्पेशली जो महक आती है उसके लिए ऑर्गेनोसल्फाइड कंपाउंड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके नाम है डाइलाइल सल्फाइड जो होता है, जो कि गार्लिक के अंदर भी पाया जाता है। इसी कारण से इसकी जो स्मेल होती है वो कुक्ड ऑनियन जैसी स्मेल आती है, और इसी के कारण से जो हींग का जो स्पेशल जो फ्लेवर है वो हमें प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर इस वीडियो में इस हींग में अगर आपको कोई भी चीज़ की कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।